यह कंप्लीट सीरीज हम लोग देख रहे हैं एसएससी के लिए। और एसएससी का एग्ज़ाम चाहे आपका कोई भी हो, चाहे वो आपका सीजीएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या फिर सीपीओ हो। और अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं कंप्लीट वोकेबलरी को। वोकेबलरी में आपका साइनो है, एंटो है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है और ओडब्ल्यूएस यानी वर्बल सब्स्टिट्यूशन। और ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। और ये मोर देन इनफ होगा आपके वोकैब के प्रिपरेशन के लिए, और इतना आपको करके जाना ही पड़ेगा किसी भी एग्जाम के लिए एसएससी का। तो इतना आप कवर कीजिए। इसके अलावा कंप्लीट जीएस का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। उसमें आपका कवर है पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। और वो आपके जीएस की प्रिपरेशन, वो भी आपका कोई भी एग्जाम एसएससी का, यहाँ तक कि जेई भी इंक्लूड कर दीजिए। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, जेई, जो भी एसएससी कंडक्ट करवाती है वो सब आपका वहाँ पे कंप्लीट जीएस जो है वहाँ से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं वोकेबलरी को। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। हारमोनी, हारमोनी मतलब होता है आपका क्या, सामंजस्य। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ यानी कलह। किसी के साथ सामंजस्य बनाना हारमोनी, और अपोजिट इसका हो जाएगा कलह। फेटर, फेटर का मतलब होता है आपका बंधन, किसी तरह का कोई रिस्ट्रेन। और लिबरेट मतलब किसी चीज को आजाद करना। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस मतलब मितव्ययी या फिर कम पैसा खर्च करने वाला। एक्स्ट्रा वैगेंट जो ज्यादा पैसा खर्च करे। डेंस घना, स्पार्स अलग अलग या फिर विरल। ऑस्ट्रासाइज, इसका मतलब होता है जब सोसाइटी से, ये हम लोग ओडब्ल्यूएस में भी देखे। ऑस्ट्रासाइज मींस व्हेन समवन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी, जब किसी को समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, बहिष्कृत करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रासाइज। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वेलकम या फिर किसी सोसाइटी में किसी का स्वागत करना। लैमेंट, लैमेंट मतलब होता है बिलाप, और इसका हो जाएगा रिजॉइस यानी खुशी। म्यूटिलेट, म्यूटिलेट का मीनिंग हो जाएगा बिगाड़ना, और इसका अपोजिट हो जाएगा मेंड यानी सुधारना। रिलक्टेंटली, विथ हेजिटेशन, डाउट और ड्रेड, जब कोई संदेह होगा किसी चीज के ऊपर या फिर झिझकते हुए, इसको बोलिए। और विलिंगली मतलब इच्छा से, खुद अपनी इच्छा से कोई काम करेगा तो उसको बोलेंगे विलिंगली। और रिलक्टेंटली मतलब झिझक या फिर किसी तरह का हेजिटेशन, हिचकिचाहट के साथ। मिथ, मिथ का मीनिंग होता है मिथक, या फिर कोई जो सोसाइटी में पहले से प्रचलित है कोई चीज, सही है कि गलत, इसका कोई सबूत नहीं है, उसको बोलते हैं मिथ। और फैक्ट मतलब कोई चीज जब रियल में होगा, तथ्य होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट, वास्तविकता। कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन का मीनिंग हो जाता है सुलह किसी के साथ, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्सिलिएशन का कई बार कोशिश किया गया। और कॉन्फ्रंटेशन मतलब जब दो आर्मी जो है आमने सामने होती है, तो उसको बोला जाता है कॉन्फ्रंट करना, या फिर आमना सामना जो होगा किसी चीज का, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कॉन्फ्रंटेशन का। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मीन्स होता है रिच, और इसका अपोजिट हो जाएगा पुअर। एरुडाइट, एरुडाइट मीन्स होता है वैज्ञानिक या बुद्धिमान। और अनस्कॉलरली, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका अवैज्ञानिक, या फिर इसको कहेंगे जो कि उतना ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, प्रबुद्ध नहीं है। कोएक्स, कोएक्स मीन्स हो गया बहलाना, किसी को बहलाना, परसुएट करना। परसुएट मीन्स ये भी बहलाना ही होता है। और इसका अपोजिट हो जाएगा डिसुएट, या फिर इसी को कहते हैं रोकना, किसी चीज को कोई काम करने से मना करना। एल्ट्रेस, एल्टरकेशन, एल्टरकेशन मतलब हो जाता है कहा सुनी, दो व्यक्तियों के बीच में एल्टरकेशन। और इसमें हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज या फिर उसके बीच में सुलह। एनिमोसिटी, इसका मीनिंग होगा वैर, किसी से दुश्मनी, इसके लिए यूज करेंगे एनिमोसिटी। लव मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा प्यार। रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन किसी चीज को समर्थन करना। रेटिफिकेशन ऑफ चार्टर इन यूनाइटेड नेशंस। और जब कभी भी कोई बिल वगैरह होता है, रेटिफिकेशन मीन्स होता है बेसिकली अनुसमर्थन या फिर समर्थन करना किसी चीज का। और डिसअप्रूवल मतलब उसको नेगेट करना या फिर डिसलाइक कर देना। रफ, खुरदुरा, इसका अपोजिट हो जाएगा स्मूथ। इंपर्टिनेंट, इंपर्टिनेंट का मीनिंग हो जाएगा ठीक, ढीठ। और इसका अपोजिट हो जाएगा रेस्पेक्टफुल या फिर आदरणीय। फॉलिबल, फॉलिबल एक ऐसा व्यक्ति जो कि बार बार गलती करे, उसको बोलेंगे फॉलिबल। और अनएयरिंग, अनएयरिंग मतलब जो गलती ना करे, उसको हम लोग बोलेंगे अनएयरिंग। पैरोकियल, इसका मीनिंग हो जाएगा संकीर्ण या फिर नैरो। और ग्लोबल मतलब वैश्विक या फिर विस्तृत। ऑटोनॉमी, स्वायत्तता किसी चीज का। और इसका अपोजिट हो जाएगा डिपेंडेंस, जब कोई कंट्री किसी के ऊपर डिपेंड करेगा किसी भी सप्लाई के लिए, माल के लिए,
तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंसी। और ऑटोनोमी, ऑटोनोमी जो कि खुद से स्वतंत्र है, खुद ही सक्षम है। अफर्म, किसी चीज को हामी भरना। रिफ्यूज मतलब मना करना। कॉन्फर्मिटी यानी उसका अनुपालन करना या फिर कॉम्प्लायंस। और इसका अपोजिट हो जाएगा डेविएशन या फिर इसको उल्टा। क्रिटिसाइज या फिर आलोचना करना। कमेंट मतलब, कमेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा? कमेंट मतलब हो जाएगा आपका सराह करना, सराहना करना। क्रिटिसाइज आलोचना, कमेंड। और कंडेम्ड माने भर्त्सना करना। अपोजिट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो कंडेम्ड एक वर्ड है। कंडेम्ड माने निंदा करना या भर्त्सना करना, और कमेंड माने प्रशंसा करना या फिर सराहना करना। क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना। फैसिलिटेट या फिर आसान बनाना किसी चीज को। और हिंडर मीन्स क्या हो जाएगा? उसको क्या करना, उसके बीच में डिफिकल्टीज, टू क्रिएट डिफिकल्टीज। या फिर अड़चन, अड़चन के लिए यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। अड़चन जब डाला जाता है, व्यवधान डालना, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हिंडर का। नेक्स्ट है कल्पेबल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं दंडनीय। ये आप जब इंडियन पीनल कोड, अब तो खैर भारतीय न्याय संहिता हो गया, तो कल्पेबल होमिसाइड उसमें है 299 में, तो वहां पर हो जाएगा दंडनीय मतलब अमाउंट टू मर्डर, नॉट मर्डर बट 299 सेक्शन अगर देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कल्पेबल होमिसाइड, पहले था, अभी तो चेंज हो गया ये। डिजर्विंग ब्लेम या फिर ब्लेमलेस, जब कोई किसी के ऊपर ब्लेम नहीं किसी प्रकार का है तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लेमलेस है वो। नाडिर, इसका मतलब होता है आपका सबसे जो निम्नतम स्तर है किसी चीज का। और जेनिथ मीन्स हो जाएगा पीक या फिर चोटी। नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड का मीन्स होता है कोई जब फ्रैंक होता है किसी चीज के लिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैंडिड का। इसका उल्टा हो जाएगा डेवियस या फिर कपटी या फिर छली। इनक्विसिटिव, इसका मीनिंग होता है आपका जिज्ञासु या फिर जिसको जानने की इच्छा है। ये सब का सब कहीं ना कहीं एसएससी में आ चुका है पहले, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, और मोस्ट ये रिपीटेड भी है आपका ये, तो इसको तो कम से कम इतना आपको कर ही के जाना पड़ेगा वोकैब के लिए, और ये बहुत ज्यादा है भी नहीं, ठीक है। और जीएस निश्चित रूप से देख के जाइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक नीचे प्रोवाइड किया हुआ है, वन लाइनर के फॉर्म में है, तो आपका मिनिमम टाइम लगेगा रिवाइज करने में और मैक्सिमम आप रिवाइज कर पाएंगे कम से कम समय में, ठीक है। इनक्विसिटिव मीन्स जिज्ञासु या फिर जानने की इच्छा। इंडिफरेंट, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका जब कभी भी कोई उदासीन होगा, जिसको कटा हुआ है समाज से, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इंडिफरेंट, या फिर उसको किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है जानने वगैरह की। एक्सोडस, या फिर इसका मतलब होगा पलायन। मास डिपार्चर ऑफ पीपल, और इनफ्लक्स मतलब जब लोग आते हैं मास लेवल पे तब उसको बोलते हैं इनफ्लक्स, जब जाते हैं तो उसको बोलेंगे एक्सोडस। एडमोनिश, इसका मीन्स होगा धिक्कारना किसी को, और प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। नेक्स्ट है इसके बाद प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन यूज किया जाता है जब किसी का किसी के प्रति झुकाव होता है, प्रेडिलेक्शन। और डिसलाइक मीन्स उससे नफरत करना या फिर उसको पसंद नहीं करना। प्रोटेन, इसका मीन्स होगा बहुमुखी, और इसका अपोजिट हो जाएगा अनचेंजिंग, या फिर जो एक ही डायरेक्शन में मूव करे, जो अपना डायरेक्शन वगैरह चेंज ना करे, उसको हम लोग बोलेंगे अनचेंजिंग। इन टोटो, इन टोटो यूज किया जाता है, बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब टाइप का हो जाता है, और इसका मीनिंग होता है पूर्णतः। और पार्शियली मतलब आंशिक रूप से या फिर कम। डेस्पेयर, इसका मतलब होता है निराशा, डेस्पेयर। और होप मीन्स आशा। एरिड, एरिड का मीनिंग हो जाएगा क्या आपका बंजर। और वेट मीन्स नम या फिर गीला। कर्टल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कर्टल मीन्स छोटा करना किसी चीज को, रिड्यूस करना। और इनलार्ज मीन्स बड़ा करना। कन्विक्टेड, जब कोई व्यक्ति किसी क्राइम में उसको दोषी करार दे दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उसको बोलते हैं कन्विक्टेड। एक्विटल का मीन्स होगा उसको दोष मुक्त कर दिया गया, यानी बाइज्जत जब बरी किया जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग एक्विटल का। माइग्रेट, जब कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन करती है तो उसको बोलते हैं माइग्रेट। रिटर्न, जब उस स्थान पे वापस आएगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे रिटर्न। इसका उल्टा है माइग्रेट का रिटर्न। एबंडेंस, एबंडेंस मीन्स प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, या फिर जब किसी चीज का वहां पे ज्यादा होगा, सरप्लस होगा, सरप्लस इसको बोलिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अबंडेंस का। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी। एरोगेंट, एरोगेंट का मीनिंग हो जाएगा आपका जब कोई चीज एरोगेंट या गुस्सैल टाइप का जो व्यक्ति है, मतलब जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अभिमानी टाइप का, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एरोगेंट का। और इसका अपोजिट हो जाएगा मॉडेस्ट या फिर शालीन, या फिर जिसके अंदर विनय है, विनयपूर्ण या फिर शालीन।
ऑडेसियस, ऑडेसियस मीनिंग हो जाएगा इसका साहसी, जब कोई साहसी व्यक्ति होगा। इसका अपोजिट हो जाएगा कॉवर्डली या फिर डरा हुआ व्यक्ति। नेक्स्ट है इसके बाद फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब कोई व्यर्थ प्रयास करना, और जब प्रयास आपका सार्थक हो जाएगा तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग वर्दी का, तो फ्यूटाइल का अपोजिट वर्दी। एलियन, जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है, बाहर से यहाँ पे रहने के लिए, परदेसी टाइप का, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एलियन। और यहाँ का जब खुद का होगा, जैसे इंडिया का लोग, तो वो यहाँ के नेटिव हो गए। अमेरिका से कोई आएगा तो वो यहाँ पे एलियन, यहाँ पे आके बसेगा अगर तो। एपेरेंट, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका स्पष्ट, और हिडन मीन्स छिपा हुआ। मायोपिक, मायोपिक यूज करते हैं शॉर्ट साइटेड, मतलब जब निकट दृष्टि दोष टाइप का होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मायोपिक का। और फार साइटेड, इसको हम लोग लिखेंगे कब, जब दूर दृष्टि दोष होगा, उसके लिए हम लोग वो लिखेंगे फार साइटेड। नेक्स्ट है इसके बाद ऑब्स्टिनेट, या फिर इसी को बोलते हैं जिद्दी, स्टबबॉर्न। ऑब्स्टिनेट का एक और वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है आपका स्टबबॉर्न, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ऑब्स्टिनेट का, इसका अपोजिट हो जाएगा कंफ्यूज्ड, या फिर जब कोई अपनी बात पे कायम नहीं है, या फिर जिद्दी मतलब अपनी ही बात पे अड़ा हुआ है वो, और कंफ्यूज मतलब जब वो एम्बिग्यूअस टाइप का है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, कंफ्यूज का। मॉर्नफुल, मॉर्नफुल मीन्स शोकाकुल, जब कोई व्यक्ति दुखी है। और जॉयस मीन्स इसका अपोजिट हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा जॉयस का, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका जब कोई आदमी खुश है। पैनिकी, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसका मतलब होगा जब कोई व्यक्ति डरा होगा, आतंकित, भयग्रस्त। और इसका अपोजिट हो जाएगा काम, या फिर जब कोई शांत होगा, शांत प्रवृत्ति का, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे काम। जेंटलमैन, तो इसका मीनिंग हो जाएगा जेंटलमैन का सज्जन, और इसका अपोजिट हो जाएगा आपका बुरा व्यक्ति, या फिर इसी को बोलते हैं गंवार। एंसियस, जब कोई चिंतित हो किसी चीज के लिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एंसियस का। और काम मीन्स इसका अपोजिट हो जाएगा शांत। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है उदार, या फिर एल्ट्यूरिस्ट, या फिर इसी को लिखिए बेनोवेलेंट। ये सब साइनो हो जाएगा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा माइजर, या फिर जो कंजूस है, जो उदार नहीं है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं माइजर। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मीनिंग हो जाता है आपका स्पष्ट, या फिर एक्सप्लिसिट। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है क्या, समेकित। और कंफ्यूज मीन्स एम्बिग्यूअस, या फिर जब वो स्पष्ट किसी चीज, किसी को कोई चीज नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे कंफ्यूज का। लॉकैसियस, इसका मतलब होता है बातूनी, बहुत ज्यादा बात करने वाला। और बैसफुल, ये होता है कम जो बोलता है, या फिर जो संकोच में रहता है, संकोच में रहने के कारण कम बोलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैस। कंबरसम यूज किया जाता है भारी के लिए, और इसके लिए हम लोग अपोजिट यहाँ पे लिखते हैं कॉन्वेनियंट, या फिर आरामदायक। नेक्स्ट है एविडेंट, जब कोई चीज स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे एविडेंट। और ऑब्सक्योर, ये होता है अनक्लियर, या फिर अस्पष्ट जब होगा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ऑब्सक्योर। सबलाइम, सबलाइम का मीनिंग हो जाता है आपका उत्कृष्ट, और इसका अपोजिट हो जाएगा इंफेरियर, या फिर निम्न क्वालिटी का जब होगा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इंफेरियर। सबलाइम उत्कृष्ट। लैकेडिसिकल, तो इसके लिए इसका मीनिंग हो जाता है आपका चिंता में, जब कोई आदमी डूबा हुआ है, चिंताग्रस्त है, तो उसके लिए हम लिखते हैं लैकेडिसिकल। और इसका अपोजिट हो जाएगा एंथुसियास्टिक, या फिर उत्साही। नेक्स्ट है कर्सरी, तो इसका मतलब हो जाता है आपका सतही, और इसका अपोजिट हो जाएगा थॉरो, या फिर विस्तृत जब होगा कोई चीज, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं इसका थॉरो। इंसॉलेंट, इंसॉलेंट मीन्स होता है असभ्य, और इसका अपोजिट हो जाएगा हम्बल, या फिर जब कोई आदमी विनम्र है, नम्र है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हम्बल का। इंसॉलेंट मीन्स असम, और इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया। यहां पे देखेंगे तो इसमें केवल भी लगा दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा दिवालिया। नेक्स्ट इसके बाद कैप्रीसियस, कैप्रीसियस का मीन्स होता है अस्थिर, या फिर चंचल, और इसका अपोजिट हो जाएगा फर्म, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जब कोई अटल है, अडिग है। एलिगेंस, इसका मतलब होता है शिष्टता, डिसिप्लिन्ड।
और इसका अपोजिट हो जाएगा वल्गैरिटी या फिर अश्लीलता। हैंडी, हैंडी का मतलब होता है सुविधाजनक। और कम्बरसम आपका हो जाएगा क्या, कम्बरसम का मीनिंग हो जाएगा, हैंडी मीन्स सुविधाजनक, और कम्बरसम का मतलब जो कष्टकर होगा, जो परेशानी उत्पन्न करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कम्बरसम। एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड का ये मीनिंग होता है क्या, आकस्मिक जब कोई मिलता है उस कंडीशन में उसको बोला जाता है एनकाउंटर। और अवॉइडेड मतलब किसी चीज को इग्नोर मारना या फिर उसको अवॉइड करना, उसके लिए यूज करेंगे अवॉइडेड का। तो एनकाउंटर्ड का मीनिंग हो जाएगा अवॉइडेड। ट्रांसपेरेंट, जो कोई चीज पारदर्शी होगा, और इसका अपोजिट हो जाएगा ओपैक। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मीनिंग हो जाता है दूर, और क्लोज मीन्स नजदीक, तो डिस्टेंट का अपोजिट क्लोज। एग्जॉस्ट, नेक्स्ट है थका देना। और इनविगोरेट्स यानी स्फूर्तिदायक, कोई भी चीज हो सकता है स्फूर्तिदायक, जब कोई चीज मतलब आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है मिनिएचर, छोटा चीज, बहुत छोटा, इनफैक्ट लार्ज मतलब बड़ा। इंटीग्रेशन, समेकित करना या एक साथ करना। और फ्रैगमेंटेशन, अलग अलग, या फिर कोई चीज जब टूटता है, टूट के बिखरेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन, या फिर इसी को बोलते हैं कि अलग अलग बिखराव, बिखराव इसके लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद ओमिट, ओमिट का मतलब होता है ओमिट का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना। और इसका अपोजिट हो जाएगा इंक्लूड या फिर शामिल करना। कैंडिड का मतलब हुआ फ्रैंक, स्पष्ट, एक्सप्लिसिट, और इसी का अपोजिट हो जाएगा कनिंग या फिर धूर्त। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मीनिंग होता है बहुत छोटे में, सामयिक, किसी चीज का गिफ्ट टाइप का सारांश। और वैग्यू मतलब स्पष्ट, कोई चीज जब होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वैग्यू। तो इसका अपोजिट प्रिसाइज का अपोजिट वैग्यू। रेटिसेंट, इसका मीनिंग हो जाता है अल्प भाषी, जो कम बोलता है, रेटिसेंट। और कम्युनिकेटिव, इसके लिए यूज करेंगे जो बहुत ज्यादा बोलता है या फिर बाचाल है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं कम्युनिकेटिव। एगोनी का मीनिंग होता है, एगोनी मतलब हो जाएगा आपका यातना या फिर तकलीफ। और प्लीजर मतलब खुशी। एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलेंगे, ये हुआ आपका एग्रीमेंट, इसका मतलब हुआ समझौता। और इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्कॉर्ड, या फिर इसी का मतलब होता है अनबन। नेक्स्ट है एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मतलब होता है समृद्धि। और इसका अपोजिट हो जाएगा पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी। कर्टेल मीन्स छोटा करना, और रिज्यूम मीन्स उसको फिर से वही बनाना या फिर बड़ा करना या फिर विस्तृत करना। नेक्स्ट है इसके बाद रिज्यूम। नेक्स्ट है इसके बाद एफर्मेशन, किसी चीज को हामी करना, किसी चीज को हामी देना, स्वीकारोक्ति में अपना सिर हिला, नॉट देना, गिविंग नॉट। और इसका अपोजिट है डेनियल मतलब इनकार करना। कॉन्साइज, कॉन्साइज का मीनिंग हो जाता है संक्षिप्त या फिर ब्रीफ। और इसका अपोजिट हो जाएगा लेंदी या फिर लंबा। प्रूडेंट मतलब होता है वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान, और अनवाइज इसका अपोजिट। डेस्पाइस, ये यूज किया जाता है तिरस्कार के लिए, डेस्पाइस का। और एडमायर मतलब प्रशंसा करना किसी का। ग्रेवसम, ग्रेवसम आपका होता है डरावना। और इसका अपोजिट हो जाएगा ग्रेसियस, या फिर इसी को बोलते हैं और आरामदेह, जब कोई चीज होगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ग्रेसियस का। चार्मिंग, चार्मिंग का मीनिंग हुआ आकर्षक। और इसका अपोजिट हो जाएगा रिपल्सिव, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अप्रिय। नेक्स्ट है इसके बाद हरास करना, किसी चीज को प्रताड़ित करना या फिर पीड़ा, पीड़ा देना किसी को। रिलीव मतलब उसको मुक्त करना या फिर सहायता करना। नेक्स्ट है अबंडेंट, अबंडेंट का मीनिंग हो जाता है प्रचुर। और इसका अपोजिट हो जाएगा मियाग्रे या फिर अल्प। और ये अबंडेंट का अगर साइनो देखिएगा तो ये हो जाएगा सरप्लस। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक मतलब होता है पेचीदा या फिर पहेली टाइप का, जो मतलब क्लिष्ट हो जाएगा किसी चीज का, पेचीदा कोई चीज को बना देना। और इसका अपोजिट हो जाएगा सिंपल या फिर साधारण। कैलस का मीनिंग होता है निर्दयी। और इसका अपोजिट हो जाएगा सेंसिटिव, या फिर इसी को बोलते हैं सरल। इलिसिट, इलिसिट का मतलब अवैध या फिर अनलॉफुल। और इसका अपोजिट हो जाएगा लॉफुल। गिगैंटिक, जो बहुत बड़ा चीज है, विशाल है। और इसका अपोजिट हो जाएगा टिनी या फिर छोटा। एथिस्ट, जो ईश्वर में विश्वास करता है। एथिस्ट मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, नास्तिक। और बिलीवर मीन्स
या फिर थीस्ट, इसका अपोजिट हो जाएगा और इसका मतलब होगा जो ईश्वर की आस्था में विश्वास रखता है। डेल्यूजन या फिर इसी को बोलते हैं भ्रम, डेल्यूजन, और इसका अपोजिट हो जाएगा आपका रियलिटी या फिर वास्तविकता, इसको बोलेंगे। डेल्यूजन मतलब इसका शायद साइनो देखिएगा तो हेलुसिनेशन भी इसको बोल सकते हैं। एलिगेंट, एलिगेंट होता है शिष्ट या फिर मॉडेस्ट, और इसका अपोजिट हो जाएगा क्रूड या फिर अशिष्ट। नेक्स्ट है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मीनिंग होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, और क्लियर इसका अपोजिट होगा समिट या फिर शिखर, और इसी को बोलते हैं क्या जेनिथ, इसका साइनो, और बॉटम, और इसका हो जाएगा आपका नाडिर। नेक्स्ट है इसके बाद कन्फर्म करना या फिर किसी चीज को कन्फर्म करना या फिर अनुरूपता देना उसको, और डिफर यानी उससे असहमत होना, इसका अपोजिट हो जाएगा कन्फर्म का अपोजिट डिफर। फ्लावरिश का मीनिंग होता है फलना फूलना, और इसका अपोजिट हो जाएगा क्या डीजेनरेट, या फिर इसी को बोलेंगे विकृत करना किसी चीज को। नेक्स्ट है मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है एकसुरा और मतलब बेसुरा टाइप का, डल, टेडियस, रेपिटियस, रेपिटिटियस, और इसी का अपोजिट हो जाएगा इंटरेस्टिंग, या फिर जब कोई सुर में बजता है कोई चीज तो उसको हम लोग यूज करेंगे इंटरेस्टिंग वहां पे। लैटेंट जो कि छिपा हुआ है, और इसका अपोजिट हो जाएगा ऑब्वियस, या फिर इसका मीनिंग हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। नेक्स्ट इसके बाद एफर्मल यानी अल्पकालिक, मोमेंटरी, और इसका अपोजिट हो जाएगा इटर्नल या फिर अनंत। नेक्स्ट है ऑब्सीन, इसका मीनिंग हो जाएगा अश्लील, और इसका अपोजिट हो जाएगा डेसेंट, या फिर इसी को बोलेंगे आप सभ्य। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कंप्लीट जीएस का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो वहाँ पर से जाकर के उसको निश्चित रूप से देख करके जाइए आप। किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए वो मोर देन इनफ होगा आपका। उसमें आपका कवर है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस, तो उसको देखिए और वो आपका कंप्लीट सिलेबस जो जीएस का है वो वहाँ से कवर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।